स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडस रेंजर। दिस इज़ अनु सिंह। तो अब देखते हैं हम लोग अपने आगे का जो भी है कार्यक्रम, देखिए क्या है। हमने लास्ट टॉपिक में हमने क्या क्या कवर किया था, फंक्शन एंड टाइप्स ऑफ फंक्शन, और हमने उस पर एक क्वेश्चन भी डिस्कस किया था। और टुडे नाउ हम लोग क्या पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, जितना हो पाएगा इस वीडियो में उतना करेंगे, ताकि जो भी छोटा छोटा प्रॉब्लम है दिमाग में वो अच्छी तरह से चला जाए। ठीक है, तो अब बोल क्या रहा है कि सो दैट द फंक्शन एफ एन टू एन given by f1 equal to f2 equal to 1 and function x minus 1 for every x is greater than 2 is on 2 but not 1 1। बोल क्या रहा है, कोई फंक्शन है एफ एन टू एन, ठीक है, और वो डिफाइन है किस पे, एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 पे। तो उस केस में बोल रहा है कि प्रूफ करिए या शो करिए कि ये जो फंक्शन है वो ऑन टू तो है लेकिन 1 1 नहीं है। तो चेक करते हैं, देखिए। अब देखिए, हम यहाँ पहले बना देते हैं आप लोग का एक डायग्राम, मुझे जो जिससे बहुत इजी पड़ता है। ये हमारा n है, ये भी हमारा n है, क्योंकि n to n है और y इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। और ये हो गया हमारा 1 2 3 4 5 6, और ये हो गया हमारा 1 2 3 4 5 6 7, आगे तक भी ले सकते हैं, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। अब देखिए बोल क्या रहा है, 1 का भी इमेज f1 और f2 का भी इमेज क्या है, 1 ही है। 1 का भी इमेज 1 है और 2 का भी इमेज क्या है, 2 लिखा है ना यहाँ पे। f1 f2 इक्वल टू क्या है, 1, लेकिन 1 1 होने के लिए बताइए क्या ये पॉसिबल है। ये तो मेन ही 1 हो गया ना, कि मतलब 2 इमेज, 1 का 1 ही इमेज होना चाहिए, ये हमने 1 1 में पढ़ा है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, जब ये पॉसिबल ही नहीं है तो फंक्शन इज नॉट 1 1, क्यों नहीं है, क्यों नहीं फंक्शन 1 1 है। ऑब्वियस ही बात है कि मैम ये 2 का इमेज है, 2, देखिए इन दोनों एलिमेंट का इमेज क्या मिल रहा है हमें। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे फंक्शन इज नॉट 1 1 बिकॉज 1 and element 1 and 2 have same image 1, सेम इमेज। ठीक है, इसलिए ये फंक्शन 1 1 नहीं होगा। फंक्शन इज नॉट 1 1 बिकॉज एलिमेंट 1 and 2 हैव सेम इमेज। ठीक है, अब बात करते हैं, ये तो हमारा क्या था, ये तो हमारा 1 1 था। अब बात करते हैं ऑन टू की। ऑन टू के लिए देखिए क्या होता है, सबसे पहले कि अगर हम चेक करें तो पहले सबसे पहले फंक्शन को कर लीजिए, y इक्वल टू एफ एक्स होता है तो y इक्वल टू एक्स माइनस 1 हो जाएगा। अगर x की बात करेंगे तो y प्लस 1 हो जाएगा। अगर हम y की वैल्यू 1 करें, ठीक है, इफ y इक्वल टू 1, देखिए 1 2 को छोड़ देंगे, क्योंकि देखिए ये y की वैल्यू 1 छोड़ देंगे, क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी इमेज है 1 और 2 का, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 पे फंक्शन ऑन 2 होगा। देखिए x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 होनी चाहिए, तो 1 और 2 तो ऑलरेडी इमेज है, तो इसलिए 2 से बड़ी की बात करेंगे हम। ठीक है, तो 1 नहीं रखेंगे क्योंकि हमारा 1 ऑलरेडी ऑक्युपाइड है 1 और 2 के थ्रू, तो 1 नहीं रखेंगे। अगर हम 2 रखते हैं तो x की वैल्यू 3 आती है, अगर हम 3 रखते हैं तो x की वैल्यू 4 आती है। देखिए इसी तरह करते करते देखिए, तो हम इसमें क्या देख रहे हैं कि 2 का इमेज 3 है, देखिए 2 की वैल्यू 3 आ रही है, 3 का इमेज 4 है, 4 का इमेज 5 है, 5 का इमेज 6 है, 6 का इमेज 7, तो करते करते मतलब कि जो हमारा इमेज हो रहा है वो इस एलिमेंट का हर एक नंबर बढ़ा के हो रहा है। मतलब कि इस एलिमेंट का जो इमेज होगा इससे एक नंबर बढ़ा के, सॉरी, इसका जो प्री इमेज होगा, ये जिस एलिमेंट से ऑक्युपाइड होगा वो इससे एक नंबर बढ़ा के होगा, तो y से एक नंबर बड़ा हमारा x आ रहा है। तो ये नेचुरल नंबर है तो ये आगे तक जाएगा इनफाइनाइट तक, तो ये भी इनफाइनाइट जाएगा, तो ये सारे एलिमेंट जहाँ तक जाएंगे वो इससे ऑक्युपाइड होंगे, वो इमेज होंगे सबके। रही बात 1 की एक प्रॉब्लम थी तो वो इन दोनों ने पूरी कर दी है क्वेश्चन में ही देके। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे,
फॉर एवरी वाई किस में है, एन में है। ठीक है, तो ये तो हमने यहाँ तक समझा दिया, आप यहाँ तक भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर फॉर एवरी वाई किस में है, एन में है, तो देयर एग्जिस्ट एन नंबर x इक्वल टू वाई प्लस 1 किस में होगा, वो भी n में होगा। देखिए है कि नहीं, ये देखिए ये आपका n में है, ये देखिए आपका n में है, सब n में है, सब इसमें है। तो ये हमारा सारा ऑक्युपाइड कर रहा है, तो हेंस फंक्शन इज ऑन टू। फंक्शन क्या हो गया, ऑन टू हो गया। तो ये समझ में आया आप लोग को कि कैसे ऑन वन होगा, कैसे ऑन। इसके पहले हमने जो क्वेश्चन पढ़ा होगा तो उसमें हमने 1-1 पढ़ा होगा, नहीं 1-1 उसमें भी नहीं था, और ऑन टू था, सॉरी 1-1 था, ऑन टू नहीं था। ठीक है, तो हमने वो क्वेश्चन सॉल्व किया था। अभी ये हमारा अच्छे से क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा, सॉरी टॉपिक नहीं, 2 क्वेश्चन हम और पढ़ेंगे, 2-3 क्वेश्चन, जिससे हमारा और अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो इसको हम मिटा रहे हैं, आप लोग मिटा के लिख लीजिएगा। तो देखिए ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक फंक्शन R टू R है, मतलब रियल नंबर से रियल नंबर में ही है। बी डिफाइंड है, एक फंक्शन के थ्रू डिफाइन है जो कि fx इक्वल टू x⁴ है। तो प्रूव करिए इज नॉट, मतलब कि शो करिए, सो दैट इट इज़ नॉट, यहाँ लिख सकते हैं सो दैट इट इज़ नॉट बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव का मतलब क्या होता है, हमने पढ़ा है कि बाइजेक्टिव होने के लिए 1-1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए। देखिए सबसे पहले हम एक डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारा रियल नंबर है, ये भी हमारा रियल नंबर है। यहाँ पे -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 डैश डैश, ये भी जाएगा आगे तक। यहाँ पे -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, अब देखिए जब बात करेंगे 1-1 की, देखिए पावर देखिए 4 है, तो हमने पढ़ा है कि जब कभी भी पावर इवन होता है, अगर नंबर निगेटिव है तब भी वो प्लस देगा, पॉजिटिव तब भी वो प्लस देगा। अगर -1 का पावर 4 करेंगे तब भी 1 आएगा। ठीक है, अगर 1 का पावर 4 करेंगे तब भी 1 आएगा। तो बताइए हमने 1-1 के लिए पढ़ा है कि किसी भी 2 एलिमेंट का इमेज एक होना चाहिए, मेनी 1 होता है ये। तो यहाँ लिख सकते हैं फंक्शन हैव सेम इमेज at -1 and 1, hence function is not 1-1। इसका मतलब जो हमारा फंक्शन है वो 1-1 नहीं होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे पावर 2 होता, 4 होता, 6 होता, 8 होता, तो किसी चीज़ के लिए फंक्शन 1-1 होता ही नहीं। अब बात करते हैं हम लोग ऑन टू की बात करते हैं। ऑन टू के लिए देखिए हमने क्या पढ़ा है कि हमारे पास जो फंक्शन है x⁴ है, ये है। ठीक है, अब देखिए हमने क्या पढ़ा, हमने अभी भी फिर से उसको रिकॉल करते हैं कि अगर पावर इवन है, अगर पावर इवन है तो उस केस में अगर x की वैल्यू कुछ भी रखेंगे तो वैल्यू पॉजिटिव ही आएगा। अगर माइनस कुछ भी रखेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, हमेशा पॉजिटिव आएगी। तो ये बताइए कि इस केस में कभी भी x की वैल्यू नेगेटिव आएगी, सॉरी कभी भी fx की वैल्यू नेगेटिव आएगी, मतलब कि y इक्वल टू x⁴। अगर हम x की वैल्यू कुछ भी रखते हैं, निगेटिव पॉजिटिव कुछ भी रखते हैं, वॉट एवर यू वॉन्ट यू शुड पुट इट। ठीक है, अगर आप पुट करते हैं यहाँ पे तो क्या कभी भी y की वैल्यू निगेटिव आएगी? तो ये तो निगेटिव वाले सारे नंबर तो रह गए, सारे एलिमेंट तो रह गए निगेटिव वाले। और हमने 1-2 में पढ़ा है कि सारे एलिमेंट कोडोमेन के ऑक्युपाइड होने चाहिए, किसी ना किसी के इमेज होने चाहिए। तो ये तो किसी के इमेज ही फॉर्म नहीं होंगे। जब ये किसी के इमेज फॉर्म ही नहीं होंगे तो क्या ये ऑन टू होगा? नहीं होगा। तो ऑल निगेटिव एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन is not image of any elements of domain
इसका मतलब कि जितने भी ऑल निगेटिव एलिमेंट्स हैं कोडोमेन के वो इमेज नहीं होंगे किसी भी एलिमेंट डोमेन के किसी एलिमेंट के। हेंस इट इज नॉट ऑन टू। तो ना ही ये 1 1 है ना ही ये ऑन टू है। तो इसका मतलब क्या हो गया, द फंक्शन दैट इज द गिवन फंक्शन इज नॉट बाइजेक्टिव। ये हो गया। तो मुझे यहाँ तक लगता है कि आप लोग को ये समझ में आया होगा, क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन था। इससे रिलेटेड आप लोग को पावर कुछ भी देगा, आप लोग कुछ भी रख के सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं होना है। ठीक है, इस चीज़ की गारंटी हम लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन देखते हैं, उस क्वेश्चन में क्या है वो देखते हैं। देखिए क्वेश्चन दूसरा लिखने से पहले आप ये देख लीजिए थोड़ा सा, यहाँ पे अंडर द फंक्शन जरूर लिखिएगा सब चीज़ में, एफ एक्स इक्वल टू एक्स, यहाँ पे भी लिखिएगा अंडर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर 4। ठीक है, अब तो आप लोग लिख लीजिए, इसे अच्छे से समझ लीजिए। अगर कोई भी इशू होता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन है जिसमें हमें दिया हुआ है कि a इक्वल टू रियल नंबर -3, b इक्वल टू रियल नंबर -r-1, कंसीडर द फंक्शन f a टू b। ठीक है, फंक्शन a टू b दिया हुआ है, डिफाइंड बाई, वो किससे डिफाइन हो रहा है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 2 बाई एक्स माइनस 3। पूछ रहा है कि इज f 1 1 और एंड ऑन टू, क्या जो f है वो 1 1 एंड ऑन टू है। तो देखते हैं जब हम सॉल्व करते हैं। देखिए 1 1 के लिए हमने क्या पढ़ा था कि x1 एंड लेट x1 एंड x2 किस में होगा, a में होगा। x1 एंड x2 किस में होगा, a में होगा। तो f(x1) इक्वल टू f(x2) होगा, हमने पढ़ा था ये। या फिर लेट 2 एलिमेंट या 2 नंबर्स x1 एंड x2, क्या पढ़ा था हमने, तो देखिए ये 1 1 है। 1 1 के लिए हमने क्या पढ़ा था, एक मिनट हम यहाँ पूरा लिख देते हैं कि लेट 2 रियल नंबर x1 एंड x2, ठीक है, लेट 2 रियल नंबर x1 एंड x2 सच दैट इज x1 एंड x2 किस में होगा, a में होगा। ठीक है, ये हमने पढ़ा है। अगर f1 इक्वल टू x2 होता है तो f1 की वैल्यू पुट करिए, क्या है देखिए f1 की वैल्यू, तो x1 माइनस 2 अपॉन x1 माइनस 3 इक्वल टू x2 माइनस 2 अपॉन देखिए x2 माइनस 3। अब देखिए हमने a में से 3 क्यों निकाल दिया, क्योंकि अगर a में 3 होता और x की वैल्यू अगर 3 पुट करते तो ये क्या हो जाता, 0 हो जाता। और हमें पता है कि किसी भी नंबर के नीचे अगर हम 0 पुट करते हैं तो वो नंबर क्या हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है। तो इसलिए यहाँ से 3 को हटा दिया है। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 2 x2 माइनस 3 x2 x1 माइनस 3। अब देखिए x1 x2 माइनस 3x1 माइनस 2x2 माइनस प्लस 6 इक्वल टू x1 x2 माइनस 3x2 माइनस 2x1 प्लस 6। ये देखिए 6 6 कट गया, x1 x2 कट गया। अब 3x1 माइनस 3x1 और ये माइनस 2x1 है तो इधर आएगा तो प्लस 2x1 इक्वल टू माइनस 3x2, उधर जाएगा तो प्लस 2x2। तो ये हो गया माइनस x1 इक्वल टू माइनस x2, माइनस माइनस कट गया, x1 इक्वल टू x2। तो क्या हमने पढ़ा था कि अगर 2 रियल नंबर
या दो नंबर जो a में हो, और अगर f1 इक्वल टू x2 हो और इम्प्लाइज कर दे x1 इक्वल टू x2, तो फंक्शन क्या हो गया? फंक्शन इज 1 1। ठीक है, फंक्शन क्या हो गया हमारा? 1 1 हो गया। अब बात करते हैं, यहाँ लिख देते हैं, ऑन टू की बात करते हैं। ऑन टू होने के लिए पहले फंक्शन को चेंज कर लेते हैं। देखिए y इक्वल टू एफ एक्स होता है, ठीक है, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ सॉल्व करते हैं, देखते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, या फिर हम वहीं पे सॉल्व भी कर देते हैं। नहीं, देखिए अब जब हम बात करेंगे y इक्वल टू x1, अब देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो y x माइनस 3y इक्वल टू x माइनस 2। ठीक है, अब ये x वाले एक तरफ कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा? देखिए ये y x माइनस x, ठीक है, और ये हो जाएगा क्या? 3y माइनस 2। x कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा y माइनस 1 इक्वल टू 3y माइनस 2। x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1। अब देखिए हमने b में से y1 क्यों हटाया? क्योंकि अगर b में से अगर 1 नहीं हटाते रियल नंबर में से, तो इस केस में क्या होता? हम अगर 1 पुट करते तो वैल्यू हमारी क्या आ जाती? 0 आ जाती, और ये इनफाइनाइट हो जाता है। आप यहाँ पे इसका ग्राफ, ये डायग्राम ज़रूर बना सकते हैं। ये हमारा a है और ये हमारा b है। जब भी बनाएंगे आप देखिए -3 -2 -1 0 1 2 3 नहीं है, डायरेक्ट आप 4 लिख सकते हैं। -3 -2 -1 0 1 नहीं है, 2 3 4 डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये अब फॉर एवरी y किस में है? b में है। फॉर एवरी किस में? फॉर एवरी y b में है। तो देयर एग्जिस्ट एन नंबर x इक्वल टू 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1, जो किस में होगा? b में होगा, अंडर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू अंडर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3। ठीक है, अब ये क्या हो गया? ऑन टू, तो द फंक्शन इज ऑन टू। तो ये ऑन टू हो गया हमारा। हमने जो ऑन टू निकाला था हमारा वो भी हो गया, और 1 1 भी प्रूफ हो गया। तो ये जो गिवन हमारा जो फंक्शन है वो क्या होगा? 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। तो हमने आज देखे 3 क्वेश्चन पढ़ा है, हमने 3 क्वेश्चन हमने देखा, तीनों में हमने अच्छे से चीज़ें क्लियरली हमने पढ़ लिया, ख़त्म कर लिया। तो आज जो है हमने फंक्शन, अब हम लोग जो इसके आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ते हैं। हम अब क्या ही पढ़ेंगे, इसी से रिलेटेड है हमारा नेक्स्ट वीडियो है। तो जल्दी मिलेंगे हम लोग। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और घर पे रहिए, सेफ रहिए।